This is the photonic device, that is a device which operate with photons. What is photon? Photon is the quanta of optical energy and produce the various kind of devices in all to have the useful and free configuration of materials on the basis of their demand. What kind of demand is? The wavelength and energy band, correlation between wavelength and energy band. So the covalent bonds in the materials and the corresponding bonds created, that is energy band gap, और जो एनर्जी बैंड गैप होगा उसके corresponding ट्रांजिशन से, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन से फोटॉन उत्पन्न होगा. सो दिस कॉन्सेप्ट इज फोटॉनिक्स. फोटॉनिक्स में जो पिछले लेक्चर्स हम लोगों ने देखा है उसमें दो तरह का बैंड किया है. एक है डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल, डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल DBGM, और दूसरा है इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल, indirect band gap material, that is IBGM. ठीक है. तो फोटॉनिक्स के हिसाब से हम लोग इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं मटेरियल्स को. एक है डायरेक्ट बैंड गैप और दूसरा है इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कहाँ पे? कंडक्शन बैंड में. दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स. और ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं तो दे प्रोड्यूस द H nu photon. So this one is direct band gap, and the example is gallium arsenide, गैलियम एल्युमिनियम आर्सेनाइड या फास्फाइड. और जो सीधे ट्रांजिशन नहीं होते हैं बल्कि थोड़ा पहले फोटॉन कन्वर्जन एंड देन फोटॉन कन्वर्जन, तो ये दिस वन इज इनडायरेक्ट बैंड गैप. और द फेमस silica and germanium are the indirect band gap materials. इस चीज को हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखे कि कैसे डायरेक्ट बैंड गैप Eg is equal to Hc by lambda, और lambda is equal to 1.24 E in electron band of the micrometer device. ये इस फॉर्मूले से हमने वेवलेंथ निकाला, इस फॉर्मूले से एक स्पेक्ट्रम डिवाइस किया, इस फॉर्मूले से रेडिएशन ऑन ह्यूमन आई सेंसिटिविटी को डिस्कस किया.
तो ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में we have the several kind of materials, and these materials are semiconductor materials, और उसका यूज करते हैं प्रोड्यूस करने में फोटोनिक डिवाइसेस को, and on the basis of this we produce the photonic device. फोटोनिक डिवाइस का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन 3 होता है फोटोनिक डिवाइस का. फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? एलईडी, लेड, एलईडी या लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन, दैट इज कॉल्ड लेजर. तो फर्स्ट इज एलईडी या लेजर. सेकेंड है फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो कंडक्टर. ये तीन डिवाइसेस हैं. दीज आर इन क्लास ऑफ सेकेंड. एंड थर्ड क्लासिफिकेशन इज फोटोवोल्टाइक डिवाइस या सोलर सेल. आजकल आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सोलर सेल का यूज किया जा रहा है, और कमिंग डे का जो टेक्नोलॉजी है वो सोलर सेल होने जा रहा है. अब इन क्लासिफिकेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस को हम एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ब्रीफ में डायग्राम बना के कोशिश कर रहे हैं. फर्स्ट क्लास जो है एलईडी या लेजर. एलईडी और लेजर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है ऑप्टिकल रेडिएशन. द सिंपल डायग्राम इज पीएन. ये पीएन जंक्शन है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, और यहां पर एक वोल्टेज अप्लाई किया गया है. दिस इज V, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल. दिस वन इज ए की. तो वोल्टेज यदि कनेक्ट कर दिया जाए इस सर्किट में, तो इसमें सोर्स के हिसाब से करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और इसके वजह से ये जंक्शन के अक्रॉस ये लाइट इमिट होगा. दिस इज एच न्यू फोटॉन. तो शॉर्ट में क्या कहेंगे कि ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स. तो इलेक्ट्रॉन से ऑप्टिक्स मिला, और उसके वजह से जो डिवाइस जनरेट किया गया वो डिवाइस हुआ एलईडी. और यदि उसको हम कोहेरेंटली प्रोड्यूस कर दें देन इट इज कॉल्ड लेजर. तो लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर जो होगा, छोटे छोटे आजकल मार्केट में मिलता है रेड कलर का लेजर पेन टार्च के रूप में, और उसको आप प्रेस करते हैं, एक छोटा बटन दबाते हैं तो बहुत दूर तक रेड कलर की लाइट या ब्लू कलर की लाइट निकलती है. दूसरा हो गया, द सेकेंड वन इज फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर एंड फोटो कंडक्टर. ये क्या है? डिटेक्ट द ऑप्टिकल रेडिएशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस. कहीं इलेक्ट्रिकल पावर है, रेडिएशन है, तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है. किसके थ्रू? ये सेमीकंडक्टर के थ्रू, एंड देन इट इज टर्म्ड एज डायोड या ट्रांजिस्टर. इसमें इसकी जो बेसिक वर्किंग है, ये सेमीकंडक्टर है, पीएन जंक्शन या फोटो ट्रांजिस्टर. इसमें एच न्यू फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है ना. दिस इज इंसिडेंट, यू कैन से दिस इज इंसिडेंट. तो ये फोटॉन इंसिडेंट हुआ, और इंसिडेंट होने की वजह से जो जंक्शन है उसके अक्रॉस इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स जनरेट होता है. इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होता है, और उस जनरेशन की वजह से जो जंक्शन के ऊपर कांटेक्ट पोटेंशियल डेवलप होता है वो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है.
और अट्रैक्ट करने से, इसको अट्रैक्ट करने से वो बहुत तेजी से टर्मिनल्स की तरफ फ्लो करते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ऑफ फ्लोइंग टुवर्ड्स द टर्मिनल, देन इट कॉन्स्टिट्यूट द करंट। तो लाइट के इंसिडेंट से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होता है, और वो होल पेयर जनरेट जो है वो फ्लो होता है सर्किट में, और उसके वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। और वो करंट बहुत कम अमाउंट का होता है। इट इज माइक्रो एम्पियर ऑर्डर, समटाइम इट इज लेस देन माइक्रो एम्पियर ऑर्डर, दैट इज नैनो एम्पियर ऑर्डर। तो स्मॉल जो डिवाइसेज हैं जहां पर इसकी जरूरत पड़ती है, वहां पर इसको यूज करते हैं फोटो डायोड का और ट्रांजिस्टर का एज ए रेडिएशन डिटेक्टर। तीसरा हो गया फोटोवोल्टाइक। फोटोवोल्टाइक फोटो डायोड का ही एक रूप है, जिसमें बहुत ज्यादा करंट यदि फ्लो होने लगता है तो वो माइक्रो एम्पियर से बढ़कर मिली एम्पियर से बढ़कर एम्पियर की तरफ पहुंच जाता है। और एम्पियर की तरफ जब पहुंच गया, देन इट इज constitute a very high energy, and then that very high energy is known as electricity. Very high energy is known as electricity. तो वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में आपको मिलता है। तो फोटोनिक डिवाइसेस जो हैं वो 3 क्लास में बंद देते हैं। एक एलईडी के लिए, या कोहेरेंट सोर्स होगा तो लेजर के रूप में। दूसरा फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो कंडक्टर एज ए डिटेक्टर, इसको डिटेक्टर भी कहते हैं। एंड देन फोटोवोल्टाइक या सोलर सेल। तो अब आप समझ रहे होंगे कि सोलर सेल के यूजफुलनेस के वजह से ये फोटोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। तो ये हो गया एक ब्रीफ फोटोनिक डिवाइस का डिस्कशन। और हम पहला क्लास चलते हैं, दैट इज एलईडी के लिए डिस्कशन। सो एलईडी इज नथिंग बट, यू नो वेरी वेल, लाइट emitting diode, and this light emitting diode is known as LED. Light emitting diode is known as LED. अब इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज टेलर। टेलर का मतलब क्या होता है? जो कपड़े को सिलता हो, उसको हम टेलर कहते हैं। यहाँ मटेरियल को सिलना है, तो इसको हम कह देते हैं बैंड गैप टेलर। दिस इज बैंड गैप टेलर। बैंड गैप टेलर क्या करता है कि जो मटेरियल है, जैसे है यूनिटरी मटेरियल क्या है? सेमीकंडक्टर में सिलिका है या जर्मेनियम। तो ये यूनिटरी मटेरियल जो होंगे, इससे बन जाता है बाइनरी मटेरियल। बाइनरी मटेरियल क्या है? गैलियम आर्सेनाइड, है ना। बाइनरी मटेरियल से बन जाता है टर्शरी मटेरियल, और टर्शरी मटेरियल से बन जाता है क्वार्टरली। टर्शरी से बन जाता है क्वार्टरली मटेरियल। तो इस तरह से जो
फैब्रिकेशन का जो पार्ट होता है, these are known as the बैंड गैप टेलरिंग. बैंड गैप टेलरिंग के रिस्पेक्ट में we can have this one is अब टेलरिंग कैसे करते हैं? सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है कि कोई भी मटेरियल यूज करें, consider the material like, who is this? Consider the material like the gallium arsenide 1 minus X phosphide X, where X is the number in between 0 to 1, in between 0 to 1, in between 0 to 1. So this material, that is, we have taken the example as gallium arsenide 1 minus X Px. If X is equal to 0, then it will be gallium arsenide 1 minus 0 P0. This is gallium arsenide. And if X is equal to 1, then it is gallium arsenide 1 minus 1 and P is 1, and then it is gallium phosphide. When we have this kind of material, gallium arsenide, so the Eg band gap energy is 1.43 electron volt, and in case of gallium phosphide, the band gap is 2.26 electron volt. So by the variation of X, we have these two kind of the binary materials from tertiary materials. Now we have the radiation from the band gap as radiation from band gap as we have lambda is equal to Hc upon Eg. Eg is band gap, where H is 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second, multiply C is velocity of light, 3 into 10 to the power 8 meter per second, and divided by Eg. Eg, here it is electron volt, so 1.6 into 10 to the power minus 19, 1.6 into 10 to the power minus 19 in terms of electron volt. Then this lambda is equal to 1.24 upon Eg in terms of electron volt, and the whole calculation give the wavelength in terms of micro
micrometer. Now, in case of this gallium arsenide, the value of wavelength is 1.24 and this value is 1.43. So it is 0.867 micrometer. So lambda is equal to 0.867 micrometer. So this value of wavelength is of the red color. This is of the red color. So from this tailoring, the value is red color. So we can take another example. We can take another example for the linear variation. For the linear variation of this tailoring concept, that is, suppose two compounds, suppose the two compounds, gallium phosphide and gallium arsenide are tailored to produce the new ternary compound like gallium arsenide 1 - X phosphide X. This is 1 - X phosphide X. So what will be the value of X? What will be the value of X? We have to find out the value of X. So for this, X is equal to, this is energy band gap of gallium phosphide minus energy band gap of gallium arsenide. And this is the energy band gap is 2.26 electron volt is the energy band gap of gallium phosphide. And in case of gallium arsenide, it is 1.43 electron volt. So we find here the value is 0.83 electron volt is X. 83 electron volt of X. So from this value of X, the the value of 0.1X is 0.1 into 0.83 electron volt. So it is 0.083 electron volt. And 0.5X is 0.5 multiply
0.83 electron volt, and this value is 0.415 electron volt. So we can find in this way. So in this way, we can determine the values of variable. Finally, the compound is as gallium arsenide 1 minus X and phosphide X is as gallium arsenide 1 minus 0.5, and this is 0.5. So this is gallium arsenide 0.5, phosphide 0.5. Now the band gap of this compound, that is gallium arsenide 0.5, phosphide 0.5, can be evaluated as Eg is equal to 1.43 of gallium arsenide plus 0.415 of this. So the value is 1.845 electron volt. 1.845 electron volt. And from this particular value, we can find out the wavelength of the nu. The wavelength of the nu compound is obtained as this lambda is Hc by Eg, and from the formulation 1.24 upon Eg in electron volt will give the expression is micrometer, and therefore 1.24 divided by 1.845 micrometer, and this value of lambda is 0.672 micrometer. The value is 0.672 micrometer. So again, this radiation is tailored, and we find the red color as it is in different cases. Now, we take another example of tailoring, that is for ternary semiconductor material.
for infrared IR, lambda is 1.3 micrometer. Wavelength in LED, the band gap EG is expressed as EG is equal to 1.35 minus 0.72y plus 0.12y square, 12y square, where y is equal to 2.2x and the x is in between 0.4720. So from the given energy band expression, calculate the composition of ternary material Indium 1 minus X, gallium X, arsenic Y, and this is 1 minus Y. This is 1 minus Y. This is 1. So we have to predict this material for peak emission at the lambda 1.3 micrometer. So this one is the problem that we have to solve. So for the solution, the band gap of the material is expressed as Eg is equal to Hc by lambda minus kBt minus E. So the first term is directly from the indirect band gap. For example, we have this kind of the material direct band gap. So from this EC to EV, there is a jump and production of H nu photon. But this is also temperature dependent. Temperature dependent. So due to temperature dependent, there is minimization of gap. There is a minimization of gap. So on the basis of this condition, the Eg is what the Eg value is. This is 1
This is 6.63 into 10 to the power minus 34 H, and then C is 3 into 10 to the power 8, and the lambda is given, that is 1.3 into 10 to the power minus 6, and the value is required in electron volt, so it is 1.6 into 10 to the power minus KB, that is Boltzmann constant, which is equal to 1.34 into 10 to the power minus 23 into temperature, room temperature is 300 Kelvin, and then again the electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो इस तरह से बैंड गैप की वैल्यू जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ घट जाएगा, और घट करके ये वैल्यू सॉल्व करने पे इट इज 0.928 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। दिस इज योर इजी बैंड गैप। फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया गया है कि Eg इज इक्वल टू 1.35 माइनस 0.72y प्लस 0.12y स्क्वायर, ये आप बैंड गैप का इक्वेशन दिया गया है। इसमें जो वैल्यू हम लोगों ने Eg का लिया है, कैलकुलेट किया, 0.928 इज इक्वल टू 1.35 minus 0.72y plus 0.12y स्क्वायर, ये हो गया। इसको लिख सकते हैं R, दिस इज 0.12y स्क्वायर माइनस 0.72y प्लस 0.4220। ये we can have this kind of the इक्वेशन। और ये क्या है? दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अलजेब्रा से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, और यदि अलजेब्रा से इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आफ्टर सॉल्यूशन y is equal to 0.66, y is equal to 0.66. So it is given that y is equal to 2.2x. So x is equal to y upon 2.2. So it is 0.66 divided by 2.2. So this is 0.3. Y is 0.3. So the structure of alloy, is In1 minus X. This is gallium X, arsenite Y, and phosphide 1 minus Y. So this is nothing but In1 minus X is 0.3, gallium 0.3, arsenite 0.66, phosphide 1 minus 0.66. So the actual material is In 0.7, gallium arsenide 0.3, arsenic 6.66, and phosphate is 0.34. So this one is the tailored material. This one is the tailored material. और इसी तरह से हम और भी मटेरियल्स की टेलरिंग कर सकते हैं,
कि किस तरह से जरूरत के हिसाब से सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हम बना सकते हैं। इसी में another example is this is example 3. The band gap of a semiconductor at 300 Kelvin is 1.42 electron volt, which is changing with temperature as DEG, band gap with temperature DT, is equal to minus 0.4 minus 4.5 into 10 to the power minus 4 electron volt per Kelvin. What is the change in the emitted wavelength if the temperature change is 10 degrees centigrade. If the temperature change is 10 degrees centigrade. Now solution. The emitted wavelength is expressed as lambda is equal to hc upon E of photon, EP. This is the band gap. So d lambda upon DEP, change of wavelength with respect to energy photon is equal to, so if we differentiate here, so it is hc upon EPH whole square. This is whole square. And d lambda upon dt, we have to find out the temperature dependency. So d lambda, this is d lambda upon dt can be evaluated as hc upon EPH whole square minus into this is DEP H upon dt. dt. So substituting this value, d lambda upon dt, the H is 6.63 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 upon photon 1.42 into 1.6 into 10 to the power minus 19 energy band square, and this is here it is change of energy band gap with respect to photon is given.
So it is minus 4.5 into 10 to the power 4 minus. This is given. And by solving this, इसको solve करेंगे तो ये मिल जाएगा 2.77 into 10 to the power minus 10 mk inverse, and this is nothing but 0.227 nanometer per Kelvin. That is d lambda by dt with respect to the change in wavelength. The change in wavelength, that is d lambda, from the temperature change dt can be calculated as d lambda is equal to 0.227 nanometer Kelvin inverse into dt, and this dt is 10 Kelvin. This is dt, which is 10 Kelvin. So by multiplication this, we have 2.77 nanometer, that is 2.8 nanometer be the change in wavelength if there is a change is 10 degree centigrade. So this is the answer. So इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि कैसे जो मटेरियल है यूनिटरी से बाइनरी, बाइनरी से टर्सरी, टर्सरी से क्वार्टरली कन्वर्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से रिक्वायर्ड बैंड गैप हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यदि बैंड गैप हमको मालूम है तो जहां भी मटेरियल रखा जाएगा वहां पर उसका टेम्परेचर में चेंज होगा, और टेम्परेचर में जो चेंज होगा उसके वजह से फिर बैंड गैप में चेंज होगा, और बैंड गैप में चेंज होगा तो कैसे फिर हम इस बैंड गैप के चेंज को मेजर कर सकते हैं। यदि इस तरह से टेम्परेचर चेंज हुआ और बैंड गैप चेंज होगा तो उसमें इस तरह की दिक्कत आ सकती है, तो उसको एस्टिमेट करना जरूरी है। हम अब एक टेबल देते हैं जिसमें टेबल के अंदर बैंड गैप वाया वेवलेंथ, टेबल किसके लिए है, बैंड गैप एंड वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बैंड गैप का, दिस इज सीरियल नंबर, हियर इट इज मटेरियल, and then energy band Eg in electron volt and wavelength in micrometer. So the first material is indium gallium arsenide phosphide. The band gap is 0.73 to 1.35 or 0.9 to 1.7. दूसरा है इंडियम गैलियम आर्सेनाइड, and this is 0.45 to 1.24, and here it is 1.0 to 1.3 micrometer. Third one is aluminum gallium arsenide. So it is 1.40 to 1.55, and here it is 0.8 to 0.9. And the fourth and last one is again the same and very famous gallium arsenide. It is 1.43 and the value is 0.9 to 1. So these are the some examples of the tailored materials, and on the basis of this material there is the output characteristic.
How the output characteristic can be drawn? We can draw, this one is the output characteristic. Here it is bias current in milliampere, and here it is the optical power. Optical power in milliwatt. This is milliwatt. And if we try to put the scale 0, 1, 2, 3, 4, 5. And the bias current is 20, 40, 60, 80, 100 milliampere. So the characteristic is something like this state, and from this state characteristic we can have the several input and then corresponding the several output. If we have this kind of the wave change in the 0.7 milliwatt peak to peak value as optical power, this is optical power, then this will correspond to the current in this way as peak to peak 13 milliampere peak to peak value. This is input bias current, and then one can have the example from this part is, suppose there is a LED which is connected with the source, and there is a current flowing, and by this LED the light is emitting, and the amount of light is 2 milliwatt operating at 2 volt and produced 100 milliampere. So conversion efficiency is eta is equal to P0 upon P electrical into 100. That is optical power 2 into 10 to the power minus 3 watt. Electrical power voltage into current 2 volt into current 100 into 10 to the power minus 3 milliampere into 100. So this 10 to the power 3 cancel. This is the cancel. So we have this value is 1. 2 by 2 is 1. So 1%. So what we have, the efficiency of LED is 1%. So in this way, the electrical, that is electronics current is produced in optical with the conversion frequency P optical upon P electronics into 100, and that is the 1%. So you see, it is very, very low device regarding the conversion of efficiency. तो आज बस यही पर है ना, आज का जो पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, वो डिस्कस में